Hello दोस्तों, welcome back and in this video lecture we are going to discuss about the formatting tags of HTML and लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने एक वेबसाइट बनाई थी छोटी सी, एक सिंपल सी वेबसाइट थी, इमेजेस वेबसाइट। ठीक है, मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दिया और हम आते हैं अपने वेब कोर्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर एक नाम लिखते हैं Ctrl+Shift+N और हम लिखते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या रहेगा कि एक डबल टी लग गया, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बेसिक जो चीज़ें होती हैं, एक बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब चीज़ें। तो ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लेके चला क्योंकि जनरली सबको आइडिया रहता है, पर फिर भी हमें इतना जरूरत भी नहीं पड़ी थी अब तक। अब आगे चलने वाले तो समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने ओपन किया फोल्डर को और यहाँ लिखा Pro1। यहाँ क्या लिखा हमने, Pro1.html। Shift+1 दबा एंटर कर दिया, बेस कोड आ गया हमारे पास। आ गया नहीं है एक्चुअली, क्या कभी कोई लोड नहीं था। Shift+1 दबा एंटर कर दिया, आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आकर के हमने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, हमने लिखा लोरेन, ठीक है, या फिर पी। पहले पी समझते हैं, पी क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट है। और उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या है, टू टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट और एक है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। HTML के अंदर दो ये टू टाइप्स के एलिमेंट है, एक है ब्लॉक एलिमेंट, एक है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है बताता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होंगे और इनलाइन एलिमेंट जो सेम लाइन से होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल एक समझते हैं इसका। क्या हमने पी लिखा, एंटर कर दिया, ये लिख दिया हेलो, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, Alt+Shift+Down एरो। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया, Ctrl+S Alt+L। अब ये क्या होगा, ये आउटपुट स्क्रीन पे हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा। और एक और स्पेशल क्वालिटी है यहाँ पर, एक क्या, पैराग्राफ टैग के पहले और बाद में एक लाइन का स्पेस आता है। ठीक है, चलिए तो पैराग्राफ टैग लिखा, तो ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। एक होता है स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट होता है इनलाइन एलिमेंट। हम लिखा हेलो यूजर और मैंने इसको भी क्या कर दिया, Alt+Shift+Down एरो, Ctrl+S टू सेव, Alt+L। जैसे हमने वो लाइव किया, यहाँ पे देख सकते हो हेलो यूजर, हेलो यूजर, हेलो यूजर, बहुत बार आ रहा है हेलो यूजर। ठीक है, तो जो हेलो यूजर हमारे पास आया है, ये एक ही लाइन में आया है, इसका मतलब है इनलाइन एलिमेंट। अब होता क्या है, जो ये अपना ब्राउजर है ना, ब्राउजर के पास होता है एक इंटरप्रेटर। क्या होता है, इंटरप्रेटर। आपने बहुत बार सुना होगा ट्रांसलेटर। जैसे मान लो कोई एक बंदा है जैपनीज का और एक बंदा है हिंदी, मतलब इंडियन है कोई, और जैपनीज का जो कैंडिडेट है वो इंडियन से कैसे बात करेगा, डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे चाहिए बीच में एक ट्रांसलेटर। इसी तरह से यहाँ पर जो कोड है, इसके ये जो ब्राउजर ही समझता है कोड के किसको, टैग्स को, इन एलिमेंट्स को। और इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बीच में होता है इंटरप्रेटर, जो कि कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, चलिए तो इनलाइन एलिमेंट समझ गए आप, क्या जो सेम लाइन के अंदर ही चलते रहे वो इनलाइन एलिमेंट है, और जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट हो वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो Ctrl+Shift+S करा मैंने, प्रोग्राम नंबर 2 हम फॉर्मेटिंग टैग से हमने स्टार्ट किया था, अभी आते हैं वापस से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ठीक है, मैं बार बार यूज़ करूँगा टाइम तो फिर आपको परेशान करेगी, इससे चाहिए सही समझ लेते हैं। तो हमने पी लिखा, एंटर कर दिया, लिख दिया लोरन, और कुछ टैग्स लिख दिया हमने। यहाँ पर हम आए और इसको पहले गो लाइव कर लिया। गो लाइव किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे है, मैं जूम कर लेता हूँ, 400% तक जूम है। यहाँ पर मान चलिए कॉन्जिक्यूटर है, इसको हमें क्या करना है, कट किया और बी कर दिया। बी मतलब बोल्ड, Ctrl+V Ctrl+S Alt+O। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डार्क टेक्स्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज़ होता है, बी का। Ctrl+Shift+S, प्रोग्राम नंबर 3.html। इसके अल्टरनेटिवली बी के साथ साथ हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्या, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी क्या करता है, बोल्ड करवाने के लिए हेल्प करता है। तो ये भी बोल्ड कर रहा है। ठीक है, किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। Ctrl+Shift+S, प्रोग्राम नंबर 4.html। मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है। ठीक है, क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से तिरछे करेक्टर आ जाते हैं, करेक्टर जो होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया, कॉन्जिक्यूटर ही था यहाँ पे ना, तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग को हटा दिया और इस स्ट्रॉन्ग को भी हटा दिया, सपोज दैट। और इस पूरी लाइन को यहाँ से लेकर के, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं इस पूरी लाइन को कट करता हूँ और मैं आई के अंदर पेस्ट करता हूँ। आई मतलब इटालिक, Ctrl+S टू सेव, Alt+L। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट इटालिक हो गया। क्या इसका अल्टरनेट होता है, हाँ होता है। Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 5। क्या अल्टरनेट इसका अल्टरनेट है, दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करा और इसको यहाँ से हटा दिया। इसका अल्टरनेट है हमारे पास EM बोले तो एम्फेसाइज। यहाँ पर EM यूज़ करेंगे तो ये इटालिक हो जाएगा। Ctrl+S टू सेव, Alt+L गो लाइव कर दिया। यहाँ पे अगेन सेम है। ठीक है, Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 6 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, एम्फेसाइज आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अंडरलाइन के लिए होता है यू। तो यहाँ पे टेक्स्ट हमने लगा दिया यू,
यू में क्या होता है, पूरी लाइन ये जो हमने सेलेक्ट कर रही है इसके बीच में प्रेस करके अंडरलाइन हो जाएगी। अब इस अंडरलाइन को हम चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 7.html हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमने यू के लिए क्या यूज़ करना है, INS इंसर्टेड टेक्स्ट। क्या यूज़ होता है, INS इंसर्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, और यहाँ पे आ गया अंडरलाइन करा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम नंबर 7 है और प्रोग्राम नंबर 7 ये कर रहे हैं। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 8.html हमने करा। इसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास इंसर्टेड आ गया, कंट्रोल डी। अब हमने क्या कर दिया, भाई देखो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने कर लिया जो कि कॉमन चीज़ होती है। उसके बाद आपने लिखा स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक। स्ट्राइक टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देखो रेड कलर में आ गया टेक्स्ट। स्ट्राइक टेक्स्ट का मतलब है कि किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना, कट करना। कट लग गया, ये कब होता है जनरली, कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 9। ये जनरली जब होता है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे दे दिया कोई प्रोडक्ट का नाम, H2 में दे दिया रुपीज़ और प्रोडक्ट के प्राइस दे दिया ₹3000 का कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको काट करके डिस्काउंट करके, अब वो रुपये का कोई प्रोडक्ट है, अब उसको काट करके रुपीज़ कितना कर देगा है, मान चलो 2499 ये कर देगा डिस्काउंट करके। ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट को कटा हुआ दिखाना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, स्ट्राइक लिखेंगे, स्ट्राइक के अंदर पेस्ट कर देंगे। और ये जो एलिमेंट रेड में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये डेप्रिकेटेड एलिमेंट है। डेप्रिकेटेड मतलब इसका यूज़ फ्यूचर में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये आ गया अंड कटा हुआ। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 10 कर दिया। यहाँ पर जैसे स्ट्राइक है इसका एक अल्टरनेट और होता है, क्या होता है, डेल। ये नया लेटेस्ट है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। डेल में ये डिलीटेड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3000 या 4000 करता हूँ तो यू कैन चेक दैट कि हमारा 4000 हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 11। अब हमने क्या कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन डेल से डिलीटेड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट होता है। जैसे मान चलो आपने लिखना है x² + y² = 10, ये लिखना चाहते हो तो इस इक्वेशन को लिखने पे हमने ये लिखा वहाँ पे, पर ये इस तरह से नहीं आ रही पावर में। तो मुझे क्या करना है, इस 2 को पावर में भेजना है। तो पावर में भेजने के लिए इसको यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, कट करेंगे, SUP सुपरस्क्रिप्ट लिखा, एंटर कर दे, पेस्ट कर दिया। तो ये सुपरस्क्रिप्ट करने पर ये सुपर में चला जाएगी वैल्यू। सिमिलरली इस 2 को हटाया, यहाँ लिखा SUP और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, गो लाइव करा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² + y², और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो गया, x² + y² = 10। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू, ये एक हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, चलिए एक होता है सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट जैसे मैंने लिखा log 10, ठीक है, बेस में जाता है, CO2 करा तो O2 जो है 2 बेस में आता है। कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को सुपरस्क्रिप्ट के सब्सक्रिप्ट कर देंगे। तो मैं सब जगह देखो सेलेक्ट करा, ये शॉर्टकट क्या यूज़ किया मैंने, सबसे फिर से समझो, सेलेक्ट करा, कंट्रोल D दबाते चला गया और यहाँ पे लिख गया SUP, सब्सक्रिप्ट करा, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, गो लाइव करा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में बेस में आ गया भाई। ठीक है, तो ये क्या है, बेस में लाने के लिए सब्सक्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सब्सक्रिप्ट हो गया। अब उसके अलावा फ़ॉन्ट वाला एक और समझ लेते हैं, प्रोग्राम नंबर 13 pro13.html। शिफ्ट 1 दबा, एंटर कर दिया। और अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक फॉर्मेटिंग हम टैक्स को पढ़ रहे हैं। और मैं भी क्या कह रहा था, ये मैं किस चीज़ के लिए बता रहा था अभी, हाँ फ़ॉन्ट के लिए बताना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ लिखा फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट टैग के अंदर जो भी आपने लिखा, लोरम लिख दिया हमने, LORE, लोरम लिखा, एंटर कर दिया। अब इस फ़ॉन्ट के ऊपर जो चीज़ अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं लिखा साइज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, यहाँ पे साइज़ आ गया, कंट्रोल 0 करा। अब मैं फिलहाल 100% है, मैं एक और साइज़ बढ़ाता हूँ, देखता हूँ 7 करा। तो मैं यहाँ पे आया 7 करा मैंने साइज़, कंट्रोल एस टू सेव, 7 का, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया। अब मैं थोड़ा सा, अब समझ में नहीं आता साइज़ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो एक काम है, एक टेक्स्ट लिख के छोड़ लो एक्स्ट्रा, कंट्रोल एस टू सेव। अब आप देखो कंपेयर कर सकते हो यहाँ से, ये टेक्स्ट नॉर्मल है, ये साइज़ बढ़ा हुआ टेक्स्ट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से इसका साइज़ 8 कर दिया। तो अब आप देखो कि साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। पर इसको अगर हम करते हैं तो मतलब 1 से लेकर के 7 तक है, 7 करा तो ठीक है, 6 करा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, छोटा हो गया। और यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल स्मॉलर साइज़ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पे साइज़ है डिफरेंट और इन साइज़ का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम 7 रहता है यहाँ पर, HTML की केस की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 14। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं भाई, देखो फॉन्ट लगाया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब वर्ड में आते हो, विन वर्ड लिखा हमने, विन वर्ड में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू रैंडम करते हो तो ये डमी टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ से देखो फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर पा रहा हूँ ना मैं, बहुत सारी स्टाइल्स हैं, मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया और यहाँ साइज बढ़ा देता हूँ इसका, ताकि आप लोग आराम से दिख जाए। तो ये एक अलग फॉन्ट का स्टाइल है हमारे पास आ रहा है।
फिर मैंने सेलेक्ट करा, फिर मेरे पास और कोई स्टाइल मैंने यहाँ से लिया, कोई अलग लेते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिखे, हमने कर्सिव टाइप से ले लिया। तो ये क्या है, ये फॉन्ट का स्टाइल है। तो भाई ये स्टाइल हमें लगाने से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, तो ये नाम जो कॉपी हो गया। और यहाँ पर आकर के फॉन्ट फैमिली लिख दो, फैमिली फॉन्ट फेस, सॉरी फेस यूज होता है इसमें, फॉन्ट फेस हमने आया पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ गो लाइव करा, आ गया भाई, चेंज हो गया। तो जितने भी यहाँ पे स्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे स्टाइल्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नए ऐड करने हो तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो डाउनलोड करने वाला वो काम मैं CSS के अंदर बताऊँ, यहाँ नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर द अवेलेबिलिटी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।